हेलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई में मज़ा आ रहा है कि नहीं? खुद पढ़ रहे हो कि किसी के कहने पर पढ़ते हो? सबसे अच्छी पढ़ाई तो तब होती है जब हम खुद ही मोटिवेट होकर पढ़ते हैं। यू आर द चैम्पियंस ऑफ योर सेल्फ। तो डीपीपी सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट में। आज हमारा फोकस रहेगा परसेंटेज यील्ड पर। परसेंटेज यील्ड केमिकल रिएक्शंस के अंदर बहुत रूप से पूछी जा सकती है। रिएक्टेंट्स दिए जा सकते हैं, प्रोडक्ट्स पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट्स दिए जा सकते हैं, रिएक्टेंट पूछ सकते हैं, और मज़ेदार सवाल में हम सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस भी कंसीडर करेंगे। सो डीपीपी का आपको प्लान पता ही है। इन क्वेश्चंस को पहले हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और फिर आप पॉज करके ट्राई करना। अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो फिर हम हिंट्स फॉलो करेंगे और फिर आप फिर ट्राई करना, और उसके बाद पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन का एक एक स्टेप से हम अपनी लर्निंग को चरम सीमा पर ले जाएंगे। सो लेट्स गेट अहेड। पहला सवाल पढ़ते हैं। डिसोसिएशन ऑफ 10 मोल अमोनिया, 10 मोल अमोनिया टूट रही है, उसका 80% यील्ड है, राइट? पूछा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2, H2 आर ऑब्टेन्ड। दूसरा सवाल, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड व्हेन 5 मोल SO2 gave 3 मोल SO3। क्वेश्चन 3, 50 ग्राम कैको3 चूना पत्थर gave 21 ग्राम ऑफ काओ यानी कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज लाइम ऑन हीटिंग। द यील्ड एफिशिएंसी इज, एफिशिएंसी भी यील्ड को ही कहते हैं। और चौथा सवाल देखिए, कंसिडर टू सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, कंसिडर टू रिएक्शंस इन द सीक्वेंस x से y जिसका 80% यील्ड है और y से to z जिसका 60% यील्ड है। प्रश्न पूछ रहा है अगर x शुरू में 100 मोल था तो कितना मोल z बन जाएगा। अब इन सवालों को आप ट्राई कीजिए। आइए हिंट में आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं, सबसे पहले हमें अमोनिया के डिसोसिएशन की रिएक्शन को लिखना होगा। वो ये रहा, 2NH3 से मिल रहा है N2 प्लस 3H2। अब हिंट ये रहेगा बच्चों, अमोनिया के जितने भी मोल क्वेश्चन देता है उसको आप पूरा नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर दें और आपको वो अमाउंट मिल जाएगा जो थ्योरेटिकल होगा। फिर आप उसमें 80% का लॉजिक अप्लाई कर देना। अब आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे। स्टोइकोमेट्री के सवाल करने का सबसे अच्छा तरीका बच्चों टेबल बनाने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ आपको केमिकल इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स हर जगह काम आएगी। और इस तरह से डेटा बिल्कुल क्लियर दिखता है। जैसे बैंक में ट्रांजैक्शन होती है ना, एक अकाउंट से दूसरे में पैसा जाता है तो डेबिट क्रेडिट सब दिखता है। अच्छा देखो, ये है इनिशियल और ये है फाइनल। शुरू में ये कितना था, 10 मोल, ये नहीं थे, राइट? और अमोनिया अगर पूरा खर्च हो जाता तो कितना बचता, 0। अब यहाँ कितना डिफरेंस आया, 10। तो आप 10 को पहले यहाँ ले जाएंगे कोफिशिएंट से डिवाइड करके, तो यू विल गेट 10/2, राइट? और फिर आप यहाँ ले जाएंगे 2 से डिवाइड करके और 3 से मल्टीप्लाई करके, तो यू विल गेट 15। लेकिन ये तो वो अमाउंट है जब 100% अमोनिया टूट गया। फिर आप इस डेटा का 80% करेंगे तो 5 का 80% आपको 4 मिलेगा और 15 का 12, यानी हमें 4 मोल नाइट्रोजन मिल जाएगा और 12 मोल हमें हाइड्रोजन मिल जाएगा। अब इसमें एक पहलू और देखिए बच्चों, अगर कोई कह रहा है अमोनिया 80% टूटा है, राइट? तो पहले हम ये पता लगा लें 10 मोल में से कितना हमारे काम आएगा। सो दैट मीन्स इट इज गिविंग अस 8 मोल। अब आप 8 मोल अमोनिया को पूरा तोड़ दें तो 8 डिवाइड बाई 2 आपको यहाँ 4 मिलेगा और 4 × 3 आपको 12 मिल जाएगा। आप इस तरह से भी सवाल कर सकते हैं, बट इट इज़ योर पर्सनल चॉइस, क्योंकि एग्जाम में आप हमेशा उसी मेथड से करोगे जो आपको सबसे ज़्यादा जहन में उतर गया होगा। सो दैट्स अप टू यू। अब सेकेंड सवाल पढ़ते हैं। व्हाट इज द यील्ड व्हेन 5 मोल SO2 gave 3 मोल SO3। अब आइए हिंट की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन में जाना होगा। तो आप सोचिए SO2 से SO3 बनाने की रिएक्शन क्या होती होगी। सो लीजिए, मैंने इसको लिख दिया है। मैंने जानबूझकर इन दोनों के कोफिशिएंट को 1 रखा है ताकि सबसे सिंपल रहे, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आप यहाँ 5 मोल लिखिए, फिर यहाँ थ्योरेटिकल अमाउंट तक पहुँचिए, एक्चुअल अमाउंट दिया है, फिर आप यील्ड सोचना। ये रहा सॉल्यूशन। ये 5 मोल था तो SO3 कितना था,
0, क्योंकि SO3 तो अभी बना ही नहीं है, तो 0 था। हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं क्योंकि ऑक्सीजन के बारे में सवाल नहीं है, हम ये मानेंगे ऑक्सीजन सफिशिएंट था। अब अगर ये पूरा कंज्यूम हो जाता तो ये कितना मोल मिलता, 5 मोल मिलता, और 3 मोल हमें वास्तव में मिल रहा है। तो यील्ड हो जाएगी परसेंट में, मार्क्स ऑब्टेन 3 है, 5 में से 3 नंबर आए तो कितने आएंगे, एकदम 60%। सो देयर इज आंसर। बहुत ब्यूटीफुल सवाल है, आप इसे ग्राम्स में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो। मतलब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इतने ग्राम SO2 से इतने ग्राम SO3 मिलेगा, तो उसमें मोल्स निकालने पड़ जाएंगे। ऐसा सवाल है, ये आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में चलेंगे बच्चों, मज़ा आ रहा है। हमारे पास 50 ग्राम KCO3 है और उसको जो हमने गर्म किया उससे हमें 21 ग्राम CaO का मिला। सबसे मज़े की बात है, आप सबसे पहले इसको मोल में कन्वर्ट करो। अब आइए हिंट देखते हैं। तो पहले रिएक्शन लिखी KCO3, इसको डिकम्पोज किया, इससे मिला काओ, और यहाँ CO2। CO2 के बारे में सवाल नहीं पूछ रहा, तो हम टेबल बनाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट और CaO का। अब तक मोल निकाल चुके होंगे, तो इसके मोल मुझे दिख रहे हैं 0.5 हैं, ये अभी नहीं है। अब आप हिंट के तौर पर इसके थ्योरेटिकल अमाउंट तक पहुंच जाओ, फिर उसको मास में कन्वर्ट कर लो, और फिर मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, उससे आप परसेंटेज निकाल लेना। अब आइए सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। अगर ये पूरा कंज्यूम हो जाता तो ये कितना मिलता बच्चों, 0.5 मोल, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट सेम है। अब इससे आप इसके मास तक पहुंचिए थ्योरेटिकली, तो 0.5 इंटू मोलर मास ऑफ CaO, दैट इज 56, सो दिस विल गिव यू 28 ग्राम। तो 28 ग्राम आपको थ्योरेटिकल अमाउंट मिलना चाहिए, और मिल कितना रहा है, 21। तो परसेंटेज यील्ड हो जाएगी 21 डिवाइड बाई 28 इंटू 100। इसे सॉल्व कर लीजिए, दिस विल बी इक्वल टू 75%, 75%। दैट्स अमेजिंग। अब चलते हैं सबसे सुंदर सवाल पे जिसमें सीक्वेंस है। ट्राई दिस। अब आइए हिंट लेते हैं। हिंट ये रहेगा बच्चों, पहले आप x से y की कैलकुलेशन कर लो, थ्योरेटिकली कितना मिलना चाहिए, फिर उस डेटा को 80% कर दो, मतलब यील्ड के हिसाब से। फिर आपको जो पहली रिएक्शन का असली अमाउंट मिलेगा, यानी यहाँ, उससे आप सेकंड रिएक्शन की शुरुआत करो, और यहाँ से आप पहले z के अमाउंट को निकालो, और फिर आप उसका 60% कर दो। सो दिस इज योर फ्लो चार्ट। इस तरह से करना है। अब आइए सॉल्यूशन देखते हैं। अगर हमारे पास 100 मोल x था, तो दोनों के कोफिशिएंट बराबर हैं, तो हमें कितना y मिलना चाहिए था, 100, लेकिन 100 में ही मिल पाएगा, सो हमें 80% मिलेगा। सो एक्चुअली हमें 80 मोल मिलेगा। तो दूसरे रिएक्शन में 80 मोल से शुरुआत होगी, तो 80 मोल के हिसाब से कितना z मिलना चाहिए था, कोफिशिएंट डबल है, तो यू विल गेट 160 मोल। अब 160 मिलना चाहिए था, तो कितना मिलेगा फाइनली, 160 का 60%, सो यू विल गेट 96 मोल। सो दैट्स योर आंसर। अब ऑल्टरनेट तरीका देखो बच्चों, x से y मिला 80% और y से z की यील्ड है 60%, तो कोई कहे टोटल यील्ड कितनी है। सो अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो ये रहा x से 2z। कहने का मतलब हम इस रिएक्शन में ये रिएक्शन जोड़ देते हैं तो y कैंसिल हो जाएगा और यील्ड परसेंट का परसेंट बन जाएगी। तो 80% का 60% कितना होता है, सो दैट इज 48% यील्ड, राइट। अब आपके पास 100 था x, तो कितना आपको z मिलना चाहिए था, 200। 200 का 48% निकालना आता है, बहुत आसान है। सो वी विल एक्चुअली गेट 96 मोल। सो दीज आर द ब्यूटी ऑफ स्टोइकियोमेट्री। आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।